राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल एसकेटी एग्री एंड फाइनेंस पर। किसान भाइयों, एक कड़वा सच बताइए, क्या आज के समय में सिर्फ दिन रात खेती में पसीना बहाने से मुनाफा मुमकिन है? जवाब है बिल्कुल नहीं। आज पारंपरिक खेती के दिन जा चुके हैं। आज के इस दौर में अगर आपको खेती से लाखों का नेट प्रॉफिट कमाना है तो आपको हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जरा सोचिए, पानी की भारी किल्लत, हर साल बढ़ती हुई मजदूरी की लागत और ऊपर से फसलों में आने वाली ऐसी बीमारियां जो रातों रात पूरी फसल बर्बाद कर देती है। इन सब के बीच क्या आप अपनी जेब से लगातार महंगे खाद और केमिकल का खर्च उठा सकते हैं? लेकिन रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिससे आपका पानी 50% बचेगा, मजदूरी का खर्च 70% कम हो जाएगा, फसल दोगुनी रफ्तार से बढ़ेगी और कीड़े मकोड़े आपकी फसल को छू भी नहीं पाएंगे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आधुनिक खेती के दो सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र, ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई और मल्चिंग पेपर का सही इस्तेमाल। और साथ में ही आपको बताऊंगा एक ऐसी सिगरेट फार्मूला जिससे बिना महंगे केमिकल के नाम मात्र के खर्च में आपकी फसल हर रोग से सुरक्षित रहेगी। अगर आप भी इस साल अपनी खेती की लागत को आधी और मुनाफे को दुगना करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत करना। चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी एसकेटी एग्री एंड फाइनेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 2 में देखेंगे ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई, पानी की हर बूंद से सोना उपजाए। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं हमारी फसल की पहली जरूरत यानी पानी का। पुराने जमाने में हम क्या करते थे, पूरे खेत में खुला पानी छोड़ देते थे जिसे हम फ्लड इरिगेशन कहते हैं। इससे नुकसान क्या होता है, पानी जरूरत से ज्यादा बह जाता है और बाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन के कारण हवा में उड़ जाते थे। पौधे की जड़ों को हवा नहीं मिल पाती थी जिससे जड़ें सड़ने लगती थी। सबसे बड़ा नुकसान, पूरे खेत में पानी फैलने के कारण अनचाहा खरपतवार यानी गाजर घास कबाड़ उग आते हैं जो हमारी मुख्य फसल का खाद पानी चुरा लेता है। अब इनका आधुनिक समाधान है कि ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई। यह तकनीक काम कैसी करती है? इसमें पानी को सीधे पौधों की मुख्य जड़ क्षेत्र यानी रूट जोन में बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। ड्रिप इरिगेशन के मुख्य फायदे, द फाइनेंशियल एंड एग्री बेनिफिट्स। जब आप ड्रिप लगाते हैं तो आपको केवल पानी की बचत नहीं होती बल्कि पैसों की भी भारी बचत होती है। कैसे, समझिए। फर्टिगेशन की सुविधाएं, ड्रिप का सबसे बड़ा फायदा है कि आप पानी के साथ साथ घुलनशील खाद यानी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स सीधे पौधों की जड़ों में दे सकते हैं। इससे खाद 100% पौधों को लगते हैं, जमीन में बेकार नहीं बहती। आपकी खाद की लागत 30 से 40% तक कम हो जाती है। मजदूरी की बचत, जहां पारंपरिक सिंचाई में एक आदमी को दिन भर हाथ में कुदाल लेकर पानी मोड़ना पड़ता था, वहीं ड्रिप में आपको सिर्फ एक वाल्व खोलना है। आप घर बैठे बिना किसी एक्स्ट्रा लेबर के पूरा खेत की सिंचाई कर सकते हैं। जमीन का स्वास्थ्य, बूंद बूंद पानी मिलने से मिट्टी में वापसा यानी एयर वाटर बैलेंस की स्थिति बनी रहती है। मिट्टी कभी कड़क नहीं होती, उसमें केचुआ की संख्या बढ़ती है और जड़ें गहराई तक जाकर फैलती है। ड्रिप लगाते समय ध्यान रखने योग्य बातें, प्रो टिप्स। लेकिन किसान भाइयों, कई किसान ड्रिप तो लगा लेते हैं पर कुछ गलतियों के कारण उनका सिस्टम 2 साल में चौक बंद हो जाता है। आपको ये गलतियां नहीं करनी है। फिल्टर का सही चुनाव, अगर आपका पानी कुएं या तालाब का है तो स्क्रीन या डिस्क फिल्टर के साथ सैंड फिल्टर यानी हाइड्रोक्लोरिन का इस्तेमाल जरूर करें। यह पानी के कचरे और रेत को लेटरल नलियों में जाने से रोकता है। नियमित फ्लशिंग, हर 15 दिन में अपनी ड्रिप लाइनों के एक एंड कैप यानी आखिरी छोर को खोलकर प्रेशर से पानी बाहर निकालें ताकि जमी हुई मिट्टी साफ हो जाए। बाद में एसिड ट्रीटमेंट, अगर आपके पानी में खारापन यानी हार्ड वाटर कैल्शियम ज्यादा है तो साल में 2 बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड से ड्रिप की सफाई जरूर करें ताकि ड्रिपर के छेद कभी बंद ना हो। नंबर 3 में देखेंगे मल्चिंग पेपर का सही इस्तेमाल, फसल का सुरक्षा कवच। अब आते हैं हमारे दूसरे सबसे बड़े आधुनिक टूल पर जिसका नाम है मल्चिंग पेपर।
बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि मल्चिंग पेपर तो सिर्फ बड़े और अमीर किसान इस्तेमाल करते हैं, यह बहुत खर्चीला है। लेकिन भाइयों, यह खर्च नहीं, यही आपकी फसल का सबसे बेहतरीन इंश्योरेंस है। मल्चिंग पेपर असल में एक प्लास्टिक की पतली शीट होती है जिसे हम खेत में बेड बनाकर बिछा देते हैं। आइए जानते हैं कि यह आपकी फसल के लिए कैसे जादू करता है। मल्चिंग पेपर के 4 चमत्कारिक फायदे। खरपतवार का परमानेंट इलाज, जीरो वीड्स। मल्चिंग पेपर बिछाने के बाद जमीन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। रोशनी न मिलने के कारण मुख्य पौधे के अलावा कोई भी घास या खरपतवार पैदा ही नहीं हो पाता। यानी आपकी निंदाई, गुड़ाई और लेबर का खर्चा बिल्कुल जीरो। नमी का संरक्षण यानी मॉइस्चर कंट्रोल, यह जमीन की नमी को लॉक कर देता है। धूप के कारण पानी उड़ नहीं पाता, जिससे आपको ड्रिप भी बहुत कम समय के लिए चलाना पड़ता है। जहां पहले 2 घंटे पानी देना पड़ता था, वहां मल्चिंग के कारण आधे घंटे में काम हो जाता है। मिट्टी के तापमान का नियंत्रण। मल्चिंग पेपर आमतौर पर 2 रंगों का होता है, ऊपर से सिल्वर यानी चांदी जैसा और नीचे से ब्लैक यानी काला हिस्सा नीचे की गर्मी को रोककर जड़ों के लिए अनुकूल माहौल बनाता है, और सिल्वर हिस्सा ऊपर से आने वाले सूरज की तेज किरणों के रिफ्लेक्ट इन्हें परावर्तित कर देता है। इससे फसल झुलसती नहीं है। फलों की क्वालिटी, सब्जियां या फल जैसे तरबूज, खरबूज, टमाटर, मिर्च सीधे मिट्टी के संपर्क में नहीं आती। मिट्टी से टच न होने के कारण फलों में दाग नहीं लगता, सड़ने नहीं होती और आपको मार्केट में अपनी फसल का सबसे टॉप भाव मिलता है। मल्चिंग पेपर खरीदते और लगाते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? बाजार में मल्चिंग पेपर खरीदते समय आपको उसकी मोटाई यानी माइक्रोन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। 20 माइक्रोन यह तरबूज, खरबूज, ककड़ी जैसी कम अवधि वाली फसलों के लिए यानी 3 से 4 महीने के लिए बेस्ट है। 25 से 30 माइक्रोन यह मिर्च, टमाटर, बैंगन, गोभी जैसे मध्यम अवधि वाली फसलों यानी 6 से 9 महीने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। 50 माइक्रोन यह पपीता या गन्ने जैसी लंबी अवधि की फसलों के लिए सही रहता है। लगाने की सही तकनीक। हमेशा मल्चिंग पेपर को सुबह के समय या शाम के ठंडे मौसम में ही बिछाए। दोपहर की तेज धूप में पेपर फैला जाता है और बाद में ठंडा होने पर सिकुड़कर फट सकता है। पेपर को बेड पर अच्छे से खींचकर दोनों किनारों से मिट्टी से दबा दे ताकि हवा से ये उड़ नहीं पाएगी। नंबर 4 में देखेंगे कम खर्च में फसलों को रोगों से बचाने के उपाय, जीरो बजट प्लांट प्रोटेक्शन। चलिए किसान भाइयों, अब आते हैं वीडियो के उस हिस्से पर जिसका आप सबसे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कम खर्च में फसलों को, रोगों को और कीड़ों को कैसे रोका जाए या कैसे बचाए। आजकल मार्केट में मिलने वाले रासायनिक कीटनाशक यानी केमिकल पेस्टिसाइड्स इतने महंगे हो गए हैं कि फसल की आधी कमाई तो दवाई की दुकान पर ही चली जाती है। और दुख की बात यह है कि बार बार स्प्रे करने से कीड़ों में इन दवाई के प्रति रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है, जिससे महंगी दवाइयां कभी कभी काम करना बंद कर देती है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है पीएम यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी एकीकृत कीट प्रबंधन और हमारे पारंपरिक जैविक रूप से। उपाय नंबर 1, पीला और नीला स्टिकी ट्रैप, येलो एंड ब्लू स्टिकी ट्रैप्स। खेत में रस चूसने वाले कीड़े जैसे सफेद मक्खी यानी व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स और एफिड्स, जैसिड्स ये सबसे ज्यादा वायरस फैलाते हैं। इनसे बचने का सबसे सस्ता उपाय स्टिकी ट्रैप। 1 एकड़ में कम से कम 20 पीले और 10 नीले चिपचिपे कार्ड यानी स्टिकी ट्रैप लाठी के सहारे पौधे की ऊंचाई पर लगा दें। उड़ने वाले कीड़े इन रंगों की तरफ आकर्षित होते हैं और इन पर आकर चिपक जाते हैं। लागत सिर्फ 150 से 200 रुपए प्रति एकड़ और यह आपके हजारों रुपए की कीटनाशक का खर्च बचा लेता है। उपाय नंबर 2, नीम तेल यानी नीम ऑयल 10,000 ppm का नियमित स्प्रे करें। जब आपकी फसल छोटी हो तभी से हर 10 या 15 दिन में नीम के तेल का स्प्रे करें। नीम का तेल कीड़ों के अंडों का नष्ट कर देती है और पौधों की पत्तियों का कड़वा बना देती है। इससे कीड़ों पौधे में बैठ ही नहीं पाते और फसल में रस चूसने वाले कीड़ों का हमला शुरुआती स्टेज में ही रुक जाता है। उपाय नंबर 3, घर पर बनाए फ्री का दशपर्णी, अर्क या अग्नि अस्त्र। अगर खेती में सुंडी, कैटरपिलर या बड़े कीड़ों का हमला हो जाए तो बाजार की महंगी जहर वाली दवाई की बजाय आप घर पर ही अग्नि अस्त्र बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र, 1 किलो नीम की पत्तियां, 500 ग्राम तीखी हरी मिर्च का पेस्ट
500 ग्राम का लहसुन का पेस्ट और 250 ग्राम का तंबाकू पाउडर। इन सबको मिलाकर अच्छे से उबाल ले और फिर 48 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दे। कपड़े से छानकर इस अर्क को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। बड़े से बड़ा कीड़ा भी आपके खेत में भाग जाएगा और इसकी लागत लगभग शून्य है। उपाय नंबर 4, ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास बायोलॉजिकल फंगिसाइड्स। फसलों में अक्सर फंगस यानी फफूंद जनित रोग आते हैं, जैसे जड़ सड़न इन्हें रूट रॉट या उगटा रोग इन्हें विल्ट, जिससे बचने के लिए केमिकल फंगिसाइड्स बहुत महंगे आते हैं। इसका सबसे सस्ता और परमानेंट इलाज है ट्राइकोडर्मा इरिडी। इन्हें ट्राइकोडर्मा इरिडी ये एक मित्र फंगस इन्हें बेनिफिशियल फंगस है। जब आप ड्रिप के माध्यम से 1 से 2 किलो ट्राइकोडर्मा के गोबर के साथ खाद में मिलाकर चलाते हैं तो यह जमीन के सारे हानिकारक फंगस को खाकर खत्म कर देता है। आपकी फसल की जड़ हमेशा मजबूत और रोग मुक्त रहती है। तो किसान भाइयों, आज हमने देखा है कि कैसे ड्रिप इरिगेशन से पानी और खाद की बचत होती है, मल्चिंग पेपर से खरपतवार और नमी का सटीक मैनेजमेंट होता है और घरेलू व जैविक उपायों से हम कम से कम खर्च में अपने फसल को डॉक्टरों यानी बीमारियों से दूर रख सकते हैं। याद रखिए, खेती में जितनी जरूरी ज्यादा उत्पादन लेना है उतना ही जरूरी खेती की लागत को कम करना है। जब लागत कम होगी तभी तो आपका शुद्ध मुनाफा बढ़ेगा। आशा करता हूं कि एसकेटी एग्री एंड फाइनेंस की यह विशेष जानकारी आपको बहुत काम आएगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपके पास ड्रिप, मल्चिंग या किसी बीमारियों को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिए, हम हर एक कमेंट का जवाब देंगे। इस वीडियो को अपने बाकी किसान भाइयों को व्हाट्सएप ग्रुप्स और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हमारे हर किसान भाई तक यह आधुनिक तकनीक पहुंच सके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले एक और शानदार और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।